बस एक पास्टर के लिए तालीम हासिल करना लाजमी है। ये जरूरी है कि पास्टर पहले सीखे, उसके बाद वो दूसरों को सिखाए वही जो उसने पहले सीखा है। पास्टर ऐसा नहीं करता। खुदावंद एक कलाम दे, कलाम दे, कलाम दे, एक कलाम दे। खुदावंद लोगों को कलाम की जरूरत है। ऐ बाप मुझसे कलाम कर। नो, ये कलाम का मामला नहीं है बल्कि मेहनत का। कहीं मेहनत, क्या आप जानते हैं एक पास्टर मेहनत करने वाला होता है, जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। जिस तरह उसने सीखा है सिखाने के काबिल होना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी उनको अगर मैं कलाम सुनाने के लिए आऊं जैसे कि आज सुबह में आया, तो मैं आकर ये नहीं कहूंगा पाकरू पाकरू ए पाकरू अपने लोगों के लिए मुझे कलाम दे। ये सही नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। कुछ लोग ऐसा करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो फिर आपको पास्टर नहीं होना चाहिए। ऐसों को पास्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पास्टर इस तरह से काम नहीं करता। एक पास्टर सिलसिलावार तालीम देता है। एक तालीमी निसाब होता है जिसकी एक पास्टर पैरवी करता है, क्योंकि इसी तरह लोग बढ़ते और मजबूत होते हैं। तो मैं यहाँ आके ये नहीं कहता पाकरू ए पाकरू मुझे कलाम दे। एक कलाम इन सब के लिए। एक पास्टर को पहला तीमुथियुस 3:2 के मुताबिक दूसरों को सिखाने के लायक होना चाहिए। सिखाने के लायक। एक पास्टर वजाहत करने के लायक होना चाहिए, यानी उसके पास सिखाने की खूबी होनी चाहिए। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। दूसरा तीमुथियुस 2:15 जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। एक पास्टर। दूसरा तीमुथियुस 3:15 और तू बचपन से उन नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ एक पास्टर किताबे मुकद्दस से वाकफियत रखता हो। आयत नंबर 16 हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है फायदामंद भी है। किस मकसद के लिए? तालीम के लिए। तालीम यानी डाइडेस्कालिया, एक्सप्लेनेशन के लिए, वजाहत के लिए। और किस लिए फायदामंद है? इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए भी फायदामंद है। तीतुस 1 और उसकी 9 आयत। तीतुस 1 और उसकी 9 आयत देखिए जरा। और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुआफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालिफों को कायल भी कर सके। बस एक पास्टर के लिए तालीम हासिल करना लाजमी है। ये जरूरी है कि पास्टर पहले सीखे, उसके बाद वो दूसरों को सिखाए वही जो उसने पहले सीखा है। पास्टर ऐसा नहीं करता। खुदावंद एक कलाम दे, कलाम दे, कलाम दे, एक कलाम दे। खुदावंद लोगों को कलाम की जरूरत है। ऐ बाप मुझसे कलाम कर। नो, ये कलाम का मामला नहीं है बल्कि मेहनत का। कहीं मेहनत, क्या आप जानते हैं एक पास्टर मेहनत करने वाला होता है, जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। जिस तरह उसने सीखा है सिखाने के काबिल होना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 2:2 और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी उनको गौर करें, उन बातों को ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। कहीं मैंने सुना पहला तीमुथियुस 5:17 आयत। पहला तीमुथियुस 5 और उसकी 17 आयत। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं। मेहनत वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। कौन? जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं। कहें मेहनत, ये कोई मोटिवेशनल टीचिंग या प्रीचिंग नहीं है। अभी जो मैंने आपको दिखाया कि एक पास्टर को क्या करना चाहिए, ये इंस्पिरेशनल टीचिंग या प्रीचिंग नहीं है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन। ये है तालीम में मेहनत करना। ये वेलों का काम नहीं वेलों की मिनिस्ट्री। बस साबित हुआ कि बुनियादी तौर पर एक पास्टर चर्च में सिखाने के लिए आता है। इसका मतलब एक पास्टर को अपना सरमन तैयार करके रखना चाहिए, उसको मुताला करना चाहिए। मैं मुताला करता हूँ, दुआ करता हूँ, रिसर्च करता हूँ और खुदावंद का इंतजार करता हूँ कि वो मुझे बताए कि मैं क्या बात करूं। मेरे सरमन की तैयारी में ये सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं, ताकि मैं यहाँ पर 1 घंटे के लिए आपसे बात कर सकूं। और मेरे सरमन की तैयारी में मैंने बहुत से घंटे गुजारे होते हैं।